फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 20 तक। मूसा ने झाड़ी में से प्रभु की वाणी सुनकर उससे कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। उसने फिर कहा, तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा, और यही नाम लेकर सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेगी। अब जाकर इस्राएल के नेताओं को एकत्र करो और उनसे यह कहो, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर मुझे दिखाई दिया, और उसने मुझसे कहा, मैंने तुम लोगों की सुध ली है, और मैं जानता हूँ कि मिस्र देश में तुम पर क्या बीत रही है। मैंने यह निर्णय किया है, मैं तुम्हें मिस्र की दीनता से निकालकर कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, परिजियों, हिब्बियों और यबूसियों के देश ले जाऊंगा, जहां दूध और मधु की नदियां बहती है। वे तुम्हारी बात मानेंगे, और तुम इस्राएल के नेताओं के साथ मिस्र के राजा के पास जाओगे और उससे यह कहोगे, प्रभु इब्रानियों का ईश्वर हमें दिखाई दिया। हमें मरुभूमि में 3 दिन की यात्रा करने दीजिए, जिससे हम अपने प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाएं। मैं जानता हूँ कि जब तक मिस्र के राजा को विवश नहीं किया जाएगा, वह तुम लोगों को नहीं जाने देगा। इसीलिए मैं अपना भुजबल प्रदर्शित करूँगा और विविध चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को संतप्त करूँगा। इनके बाद वह तुम लोगों को जाने देगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाक्य।
प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है, हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं। इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य: प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। उसने अपनी प्रजा की संख्या बढ़ाई और उसे उसके शत्रुओं के अधिक शक्तिशाली बनाया। उसने मिस्रियों का हृदय बदल दिया और वे इस्राएलियों से बैर करने तथा उनके साथ छल कपट करने लगे। अनुवाक्य: प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। तब उसने अपने सेवक मूसा को और अपने कृपा पात्र हारून को भेजा। इन दोनों ने मिस्रियों में प्रभु के चमत्कार दिखाए और हाम के देश में अपूर्व कार्य संपन्न किए। अनुवाक्य: प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थाके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्या 28 से 30 तक। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 13 से 20 तक। इसमें सबसे पहले हमने सुना कि मूसा ने ईश्वर के सामने अपनी समस्या रखी। मूसा का कहना था, जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। वास्तव में इस शब्द का अनुवाद बहुत कठिन है। इब्रानी भाषा में YHWH लिखा जाता था, लेकिन ईश्वर के प्रति डर और श्रद्धा के कारण इस्राएली लोग अदोनाई शब्द का प्रयोग लेकर पढ़ते थे। अदोनाई का मतलब है प्रभु, जिसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, जो सब कुछ बनाता है, सबों का सृष्टि करता है, सबों का मालिक है। और इस्राएलियों ने माना कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, परम पवित्र है, वह सृष्टि करता है, उसका कोई आदि अंत नहीं है, वह हमेशा रहने वाला है। इसलिए इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर, याकूब का ईश्वर।
जीवितों का ईश्वर है, वह ईश्वर मरे हुए लोगों का ईश्वर नहीं है। दूसरा विषय यह था कि ईश्वर ने अपनी योजना प्रकट की, इस्राएलियों को दासता से मुक्त करना है। इसलिए मूसा जाकर इस्राएलियों के नेताओं से मिले और उनको समझा दे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर मुझे दिखाई दिया और उसने मुझसे कहा, मैंने तुम लोगों की सुध ली है और मैं जानता हूँ कि मिस्र देश में तुम पर क्या बीत रही है। मैंने यह निर्णय किया है, मैं तुम्हें मिस्र की दीनता से निकालकर कनानियों और बहुत सारे गोत्र के लोगों के देश में ले जाऊंगा, जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है। जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं ईश्वर ने दिखाई दिया, ईश्वर ने दर्शन दिए, इसका मतलब अच्छाई के लिए है। कुछ नया परिवर्तन, अच्छाई के लिए परिवर्तन होने वाला है। और ईश्वर का कहना था कि वे इस्राएली नेता लोग मूसा की बात मानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी शुरू होने वाला है, वह यह है कि मूसा और इस्राएली नेताओं को लेकर फिरौन के पास जाए और फिरौन से ईश्वर की योजना प्रकट करनी है। फिरौन से कहना है, प्रभु इब्रानियों का ईश्वर हमें दिखाई दिया, हमें मरुभूमि में 3 दिन की यात्रा करने दीजिए, जिससे हम अपने प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाए। इस्राएली लोग जानवरों की बलि चढ़ाकर ईश्वर की आराधना करते थे, जबकि मिस्र के लोग जानवरों को ईश्वर मानते थे। वहाँ बलि असंभव थी, इसलिए उनको मिस्र देश से बाहर जाना था। और ईश्वर ने आगे यह भी समझाया, मैं जानता हूँ कि जब तक मिस्र के राजा को विवश नहीं किया जाएगा, वह तुम लोगों को नहीं जाने देगा। इसलिए मैं अपना भुजबल प्रदर्शित करूंगा और विविध चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को संतप्त करूंगा। इसके बाद वह तुम लोगों को जाने देगा। ईश्वर की योजना इसी तरह शुरू हो रही है। मुक्ति की योजना, वास्तव में यह योजना प्रभु यीशु के द्वारा ही पूरी हो जाएगी। पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा है ताकि केवल इस्राएलियों को नहीं, यहूदियों को नहीं, सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रभु यीशु को आना ही था। ईश्वर ने अपनी योजना की शुरुआत की है। वह योजना यीशु मसीह के द्वारा पूरी हो जाएगी। हम इस मुक्ति योजना के लिए धन्यवाद देते हैं। और आज के पवित्र वचनों के द्वारा हम क्या क्या सीखते हैं। सबसे पहले हमें प्रभु के बारे में, ईश्वर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के बारे में हमें समझदारी होनी चाहिए, ज्ञान होना है। वह हम वचन पढ़कर प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हम पर प्रकट करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे मिस्र देश में धनी लोग, राजा और उनके अधिकारी लोग सब गुलामों को, इस्राएलियों को गुलाम बनाकर दबाते थे, उनका शोषण करते थे, उनको स्वतंत्र रूप से छोड़ना नहीं चाहते थे। इस दुनिया में ऐसी बातें होती रहती है। अनेक लोग अपने को बड़ा समझकर, बड़े जात का समझकर या अपने को महान समझकर दूसरों को अपने अधीन में रखना चाहते हैं।
उनको गुलाम बनाकर उनकी सेवा लेकर नगण्य रूप से उनको मजदूरी देकर उनको बर्बाद करना चाहते हैं। उनका विकास नहीं चाहते हैं, उनकी मुक्ति नहीं चाहते हैं। यह दुनिया में चलता रहता है। और जहाँ सुसमाचार पहुंचा है, मिशनरी लोग पहुंचे, जहाँ सुसमाचार की घोषणा हुई, वहाँ उन ताकतों से टकराव होती है। शुरू से 2000 सालों से यह चलती रहती है। यह शोषण, यह अत्याचार, ये सब चलते रहते हैं। प्रभु यीशु के ऊपर भी इसी तरह के अत्याचार, अन्याय हुआ और उनको क्रूस पर मार डाला। फिर भी पिता ईश्वर की योजना की पूर्ति के लिए पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की शक्ति से पुनर्जीवित किया है। प्रभु यीशु को कोई हरा नहीं सकता है। इसीलिए जहाँ सुसमाचार की घोषणा होती है, वहाँ ताकतवर शक्तिशाली लोग प्रभाव डालेंगे, दबाव डालेंगे, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पुनर्जीवित यीशु हमारी शक्ति है, हमारा बल है। प्रभु ने मूसा के समान हम में से हर एक व्यक्ति को चुना है। हम जहाँ जाए, प्रभु की इच्छा और नियम के अनुसार प्रभु की योजना के लिए, उसकी पूर्ति के लिए जीना है। जहाँ हम जाए वहाँ सभी लोग स्वतंत्र हो जाए, गुलामी समाप्त हो जाए, हर प्रकार की गुलामियाँ समाप्त हो जाए। इसके लिए हमें अथक परिश्रम करना है। हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि हमारे साथ पिता ईश्वर है, प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा ईश्वर है। त्रिएक ईश्वर की शक्ति से हम आगे बढ़े। आज के सुसमाचार में मात्र 3 वचन है, लेकिन इन 3 वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हमें जीवन का लक्ष्य समझाते हैं। हमें क्या करना है, कैसे हम मुक्ति पाए। और यीशु शुरू करते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ। कौन है बोझ से दबे हुए लोग? यीशु के समय 2 तरह के लोग थे। बोझ से दबे हुए यहूदी लोग नियम कानून से परेशान थे। मूसा के 613 नियम के अलावा फरीसी और शास्त्रियों ने छोटे छोटे बहुत सारे नियम कानून बनाकर लोगों को परेशान करते थे। उदाहरण के लिए अगले अध्याय की शुरुआत में हम पढ़ते हैं, यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। यीशु के शिष्यों को भूख लगी और वे गेहूं की बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। इसलिए फरीसी और शास्त्री गुस्सा करने लगे और उन्होंने यीशु से शिकायत की, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, आपके शिष्य वही कर रहे हैं। गेहूं की बालें तोड़कर खा सकते हैं, लेकिन हाथ से दबाना काम था। विश्राम के दिन इसी तरह करना वह काम था, वह मना है। इसी तरह बहुत सारे नियमों के कारण यहूदी लोग परेशान थे। दूसरे तरफ हम देखते हैं कि गैर यहूदी लोग अपने अंधविश्वास, अविश्वास के कारण, अपनी बुराइयों के कारण वे थके मांदे थे। वे निराश, हताश थे। उनको मालूम नहीं था किसके पास जाए, कैसे मुक्ति पाए। तो यीशु का कहना है, गैर यहूदी और यहूदी दोनों मेरे पास आए, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। मुक्ति केवल यीशु ही दे सकते हैं। इसलिए संत पेतरुस यह घोषणा करते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 4 में, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में
यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। कोई भी समस्या हो, पाप हो और अन्य कोई भी समस्या हो, केवल प्रभु यीशु हमको मुक्ति दे सकते हैं। स्थायी समाधान प्रभु यीशु के द्वारा होगा। इसी तरह हम लोग पुराने व्यवस्था में कई जगह पाते हैं। उदाहरण के लिए यिर्मयाह नबी के द्वारा ईश्वर इंगित करता है, अध्याय 6 पद संख्या 16 में प्रभु यह कहता है, चौराहों पर खड़े होकर देखो, परंपरागत पथों का पता लगाओ, सन्मार्ग पाकर उसका अनुसरण करो और तुमको शांति मिलेगी। तुमको खोजना है, तुमको परंपरागत पथों का पता लगाना है, सन्मार्ग पाकर उसका अनुसरण करना है, तब तुमको शांति मिलेगी। वह पथ, वह मार्ग यीशु है, क्योंकि यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। पुराने व्यवस्था में कई लोगों ने प्रज्ञा की खोज की। सुलेमान जैसे राजाओं ने प्रज्ञा की खोज की और उन सबों को प्रज्ञा मिली, विवेक मिला, लेकिन पूर्ण चंगाई, पूर्ण मुक्ति केवल प्रभु यीशु दे सकते हैं। यह समझकर संत पौलुस कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 13 से इस प्रकार लिखते हैं, आप लोग पापों के कारण और अपने स्वभाव के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंध पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। प्रभु यीशु ने इस दुनिया के सब अधिकारियों को, शैतानी ताकतों को परास्त कर दिया है। प्रभु यीशु अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा महिमान्वित हो गए हैं। सारे संसार पर प्रभु यीशु विजयी है, शैतान पर विजयी है, पापों पर विजयी है, बीमारियों पर, सारी समस्याओं पर विजयी है। और प्रभु यीशु हमें स्वतंत्र करने आए हैं। इसलिए गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया। इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दासता के जुए में नहीं जूते। दुनियादारी की दासता, पापों की दासता, हर प्रकार की दासताओं से प्रभु यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है। उस स्वतंत्रता में हमको बने रहकर आगे बढ़ना है। इसलिए आज के सारे वचनों को याद कर हम ये कृपा मांगते हैं, जैसे मूसा ने नेतृत्व किया इस्राएलियों को बाहर ले जाने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए अहम भूमिका निभाई। और प्रभु यीशु सबसे अंतिम मूसा प्रभु यीशु हैं। न केवल इस्राएलियों को, सारी मानव जाति को प्रभु यीशु अपनी ओर बुलाते हैं। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, केवल मैं ही तुमको मुक्ति दे सकता हूँ। इसलिए भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु के पास जाए, प्रभु पर भरोसा रखे, प्रभु पर अटूट विश्वास रखे। वे हमारी सुधि लेते हैं, वे हमारे एकमात्र मुक्तिदाता हैं। हम उनसे कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु,
हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु की मुक्ति का अनुभव कर दूसरों को भी उस मुक्ति के लिए आकर्षित कर सके, प्रेरित कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।